नमस्कार बच्चों, मैं तरुण कुमार सिंह आपका अपने इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमने पिछले अपने व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत जो वीडियो बनाया है उसमें हमने रस को देखा। रस के अंतर्गत हमने रस की परिभाषा, उसके अर्थ और रस के विभिन्न तत्वों पर विशद प्रकाश डाला था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए रस भाग 2 नामक इस अपने वीडियो में कक्षा 10 के व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत रस को और उसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें रस के प्रकारों की, तो आपको ज्ञात है कि रस के मूल रूप से 9 प्रकार हैं। वस्तुतः मूल रूप से तो 8 प्रकार था, बाद में 9वां शांत रस जोड़ा गया। तो रस के पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और 9वां शांत रस। इसी प्रकार 2 अन्य रस हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है स्नेह, और दूसरा भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है देवरति। रस के जो 9 प्रकार और 2 अलग से वात्सल्य और भक्ति हैं, इनके स्थायी भावों की चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में की थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो रस के जो 9 प्रकार हैं उसके स्थायी भाव यहाँ पे आप देख रहे होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, रौद्र रस का क्रोध, शांत रस का निर्वेद या वैराग्य। तो बात करते हैं रस के पहले प्रकार की, जो है श्रृंगार रस। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि श्रृंगार में श्र जो बना हुआ है वो वस्तुतः इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। श्रृंगार में जो श्र होगा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में ऑप्शन ना होने के कारण यहाँ पे मेरे द्वारा इसको ऐसे ही लिख दिया गया है, और वो जो लिखा जाता है वो वस्तुतः कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस वास्तव में स्त्री पुरुष के मध्य सहज आकर्षण से उत्पन्न होता है। अर्थात किसी काव्य या साहित्य में यदि नायक और नायिका के सहज आकर्षण से संबंधित कोई उल्लेख हो और उससे रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो वहां पे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार से तात्पर्य है जहां पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहां पे दोनों आसपास हों, वहां पे संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बिहारी जी की यह पंक्ति, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहनी हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियों के मिलन का वर्णन है। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को छुपा देती हैं, जिससे कि वह पुनः उन्हें मिलने का कोई मौका मिल जाए। यानी गोपी और कृष्ण के मध्य का जो सहज आकर्षण है, उससे यहाँ पे
संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस का जो दूसरा भेद है वह है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, अर्थात नायक और नायिका के मध्य सहज प्रेम भाव तो निहित अवश्य रहता है, किंतु वे आमने सामने ना होकर, यानी एक दूसरे के आसपास ना होकर दूर दूर होते हैं, जिससे उनके मन में वियोग या विरह का भाव उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बीनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, यानी श्री कृष्ण के बिना पूरा का पूरा जो कुंज है वह दुश्मन सा हो गया है, दुश्मन सा प्रतीत होता है और काटने को दौड़ता है। यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य की जो दूरी है, जो बिछोह है, उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन दोनों के मध्य में, विशेष रूप से गोपियों के हृदय में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के मन में जो सहज आकर्षण भाव है वह देखने को मिलता है, लेकिन वे श्री कृष्ण के आसपास ना होकर दूर हैं, और अथवा श्री कृष्ण उनसे दूर हैं लेकिन उनके मन में प्रेम भाव सहज ही देखने को मिलता है। ऐसे में यहाँ पे वियोग श्रृंगार माना जाएगा। इस प्रकार यदि हम कहें कि जो संयोग श्रृंगार है उसका स्थायी भाव होगा रति। संचारी भावों की बात करें तो उसमें हर्ष, स्मृति, लज्जा, मोह, आवेग, मद, उन्माद आदि हो सकता है। आलंबन, यहाँ पे कृष्ण अथवा नायक या कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है। आश्रय, यहाँ पे गोपियाँ थीं, या फिर कोई नायिका हो सकती है, या कोई प्रियजन हो सकता है। अनुभाव में देखें तो लजाना, हर्ष, मद, मोह, असूय, मधुर आलाप, आलिंगन, रोमांच आदि हो सकता है। उद्दीपन में एकांत, वन उपवन, नदी किनारा, प्रेममयी उक्ति का सुनना इत्यादि यहाँ पे उद्दीपन हो सकता है। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस को हमने देखा। अगला जो रस है वह है हास्य रस। हास्य रस में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जब हम किसी विलक्षण स्थितियों को देखते हैं और वहाँ पे हमें हंसी आ जाती है, या हंसी का, हास्य का पोषण होता है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। या फिर किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा या कोई विलक्षण या संगत क्रिया, विचार आदि को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हम हास्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ पे बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से जो बात कही गई है उससे कहीं ना कहीं हृदय में रोमांच, या फिर कहें तो हास्य का उत्पन्न होना सहज ही देखा जा सकता है, जिससे कि यहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। अगला है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस के अंतर्गत वीरता संबंधी वर्णन किसी कवि द्वारा काव्य पंक्तियों में किया जाता है, और वहाँ पे उत्साह नामक स्थायी भाव देखने को मिलता है। आलंबन विभाव की बात करें तो शत्रु, शत्रु का उत्कर्ष आदि को हम देख सकते हैं। आश्रय
यहाँ पे कोई नायक या कोई वीर पुरुष या महिला हो सकती है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रिपु या जो शत्रु है उसका गर्व में या अहंकार में आकर कुछ कहना, रणभेरी, रण कोलाहल आदि हो सकता है। अनुभाव के अंतर्गत आंखों का लाल होना, रोमांच आदि हो सकता है। संचारी भाव के अंतर्गत हर्ष, गर्व, असूया आदि यहाँ पे हो सकता है। वीर रस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के वीरों का उल्लेख किया गया है। पहला है युद्ध वीर जैसे भीम, दुर्योधन। दूसरा है धर्मवीर जैसे युधिष्ठिर। तीसरा है दानवीर जैसे कर्ण। और चौथा है दयावीर जैसे राजा शिवी। अर्थात वीर रस के अंतर्गत 4 प्रकार के वीरों का उल्लेख आप किसी काव्य पंक्ति या साहित्य के अंश में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पंक्ति है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को पढ़कर कहीं ना कहीं वीर रस की उत्पत्ति देखी जा सकती है, क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़ते ही कहीं ना कहीं मन में उत्साह नामक स्थायी भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। अगला रस है करुण रस। करुण रस के अंतर्गत किसी प्रियजन की मृत्यु का कोई समाचार, वांछित वस्तु का ना मिलना, अनिष्ट का होना आदि से यदि किसी शोक भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां पे हम करुण रस को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में दुख और विछोह की बात की गई है। इसी प्रकार हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यानी किसी के बिछड़ने के बाद उत्पन्न होने वाले दुख से यहाँ पे करुण रस को देखा जा सकता है। यहाँ पे एक बात और उल्लेखनीय है कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में प्रायः समानता बता दी जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। दोनों में जो मूल अंतर है करुण रस और वियोग श्रृंगार में, वह मूलतः बिछड़ने और पुनः मिलने से संबंधित है। करुण रस में किसी प्रियजन के बिछड़ जाने पर पुनः उसके मिलने की संभावना प्रायः नगण्य होती है अथवा मिलने की कोई संभावना नहीं होती है, जबकि वियोग श्रृंगार में बिछड़ने का दृश्य तो देखने में आता है किंतु पुनः मिलने की संभावना बनी रहती है। अगला है रौद्र रस। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को हम रौद्र रस कहते हैं। यानी रौद्र रस में क्रोध जो स्थायी भाव है वह सहज ही देखने को मिल जाता है। यानी जहां क्रोध और प्रतिशोध का भाव देखने को मिले, या फिर कहें जहां क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभावों, विभावों और संचारी भावों के योग से परिपुष्ट होता हो, वहां रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता
हुआ सागर जगा। यहाँ पे क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह रौद्र रस है। यदि रौद्र रस में हम बात करें तो स्थायी भाव की, तो स्पष्ट है कि स्थायी भाव क्रोध होता है। आलंबन विभाव की बात करें तो अपराधी व्यक्ति हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है, विपक्षी हो सकता है, कोई द्रोही, दुराचारी इत्यादि हो सकता है इसमें। उद्दीपन विभाव की बात करें तो कोई कटुवचन, शत्रु के अपराध, शत्रु की गर्भोक्ति इत्यादि को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अनुभावों में नेत्रों का रक्तिम होना, भ्रिकुटियों का तन जाना, होठों को चबाना आदि हो सकता है। जैसे यहाँ पे कांपना, ये क्या है? यहाँ पे कांपना जो है अनुभाव है। संचारी भाव में मद, उग्रता, अमर्ष, स्मृति, जड़ता, गर्व आदि हो सकता है। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। यानी भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति होती है, जो भयानक दृश्यों या भावों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी इस पूरी पंक्तियों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं भय की उत्पत्ति हो रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन पंक्तियों में जो रस निहित है वह है भयानक रस। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस के अंतर्गत किसी घृणित या गंदे दृश्य को देखकर मन में जब जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे हम विभत्स रस की अभिव्यक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। इन पंक्तियों को पढ़कर कहीं ना कहीं मन में घृणा का अतिशय संचार हो रहा है, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर हम विभत्स रस की उत्पत्ति कह सकते हैं। शांत रस, जब चित्त शांत दशा में होता है या मन हमारा एकदम शांत होता है, या फिर किसी काव्यांश या साहित्य के अंश को पढ़कर मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे हम शांत रस की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। जैसे, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, जब अंधियारा सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी जब ये कबीरदास की साखियों के अंतर्गत ये पंक्तियां देखी जा सकती हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं, यानी कि जब मैं रूपी अहम जब मनुष्य में हावी हो जाता है, तब ईश्वर हमें नहीं दिखते, और जब ईश्वर हमारे भीतर समा जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं रूपी अहंकार का विनाश हो जाता है। और ठीक शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे में वह ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी दीपक के द्वारा किसी अंधकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो कुल मिला के इन पंक्तियों को पढ़कर मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव जागृत हो रहा है। हमारा जो चित्त है वो अत्यंत ही शांत दशा में चला जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे हम शांत रस को स्वीकार करेंगे। अगला है अद्भुत रस। जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है, तब अद्भुत रस उत्पन्न होता है। यानी कि किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर, साहित्य के अंश को पढ़कर
आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर हम अद्भुत रस की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। यानी कहीं ना कहीं आश्चर्य का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भाव है वो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है, और यह अद्भुत अद्भुत रस की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा है। अगला है वात्सल्य रस। स्पष्ट है कि इसने इसका स्थायी भाव है, यानी संतान के प्रति जो माता पिता, जो बड़े जन हैं, उनका जो स्नेह भाव है, अगर इस तरह का कोई भाव किसी साहित्य या काव्य पंक्ति में देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे वात्सल्य रस की उत्पत्ति कह सकते हैं। जैसे बाल दशा सुख निरखी, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर लय ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावती। इन पंक्तियों में हमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के बाल रूप और उस बाल रूप में देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो हाव भाव हैं, जिससे सहज ही यशोदा, माता यशोदा के मन में स्नेह भाव जागृत हो जाता है, उसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वात्सल्य रस था। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है देव रति, यानी इस रस में ईश्वर के प्रति अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन किया जाता है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। यहाँ पे मीरा जी और उनके आराध्य के मध्य का जो रति भाव है वह देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे भक्ति रस की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रस की यहाँ पे पहचान करेंगे। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो, इसकी आग में डूब जाओगे शवंश राघव, गर्भ छोड़ो काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ। तो यहाँ पे कौन सा रस है? रौद्र रस, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रोध की उत्पत्ति होती हुई देखी जा सकती है। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पे हे सारथे हे द्रोण, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। यहाँ पे श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोए। यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य की बातचीत हो रही है, यानी कि दोनों आसपास में ही हैं, तो ऐसे में ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार का। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। श्रृंगार रस, और श्रृंगार में भी संयोग रस, यानी कि श्री कृष्ण के की जो रूप सज्जा है उसका वर्णन किया जा रहा है, जो कि आमने सामने रहकर ही हो सकता है, आसपास रहकर ही हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे संयोग श्रृंगार। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी,
चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल हावे जोई सोई कछु गावे। यहाँ पे माता यशोदा और पुत्र कृष्ण के मध्य का स्नेह भाव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम वात्सल्य रस की उत्पत्ति होता हुआ देख सकते हैं। सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अतहि आनंद कर धारत। यानी घृणा का भाव मन में उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे विभत्स रस। एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई चेला के गुरु लागे पाई। कहीं ना कहीं हास्य का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आश्चर्य, एक अचंभा यानी एक आश्चर्य का भाव यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम आश्चर्य रस की उत्पत्ति देख सकते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। शांत रस यहाँ पे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पे करुणा की बात हो रही है, दुखों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे है करुण रस। सिर पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य का भाव है यहाँ पे, हंसी का पुट आ रहा है, तो ऐसे में हास्य रस। तो आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।